जय गौ माता की दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों और नए युवा जो भी की डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं। एक समस्या सबके सामने आती है कि जागरूकता, लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी होने के कारण हमारे पशु में क्या इश्यू हो रहा है, क्या बीमारी आ रही है, उसके फर्स्ट स्टेज पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। हम बात करें कि हमारे यहाँ पर जितने भी किसान भाई लगभग 70 से 80% लोगों में नॉलेज की कमी है। पशु रखे हुए हैं, पशु में क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या हो सकती है, पशु में क्या बदलाव दिख रहे हैं, इनके आधार पर उनको परेशानी या बीमारी का ज्ञान नहीं होता। और यह सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुंचाती। मान लीजिए आपके पशु में थनैला रोग की शुरुआत हो रही है और आपने उसको एनालिसिस नहीं किया, आपने उसको समझा नहीं और वो रोग बढ़ गया और पशु के थन खराब हो गए। अब वह पशु आपके लिए पूर्णतया व्यर्थ हो गया। और पशु को आपको पालना तो रहेगा, लेकिन पशु आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा जो आपको मिल्क मिलना चाहिए। पशुपालन में सबसे बड़ा प्रोडक्ट रहता है मिल्किंग, ठीक है, दूध का व्यवसाय। उसके बाद बाय प्रोडक्ट में आप उसकी खाद का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पशुओं में जो उपयोग है हमारा, आप उससे दूध ले सकते हैं और उससे जीविकोपार्जन कर सकते हैं। ये समस्या है। तो हमें हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। ज्ञान कैसे बढ़ाएं, तो उसी मुद्दे पर मित्रों आज हम बात करेंगे पशुओं में डीवॉर्मिंग कराना क्यों जरूरी है। डीवॉर्मिंग यदि आप अपने पशु पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग कराते हैं, नियमित कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपका पशु जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है हेल्दी पशु रहेगा। डीवॉर्मिंग यदि नहीं करवाई गई तो आपके पशु के अंदर जो है कुछ इश्यूज जनरेट होंगे। पशु आपका अस्वस्थ महसूस करेगा, जो खाएगा वो पचा नहीं पाएगा और उससे धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका आउटपुट भी धीरे धीरे घटता जाएगा। तो मित्रों आज हम जानेंगे कि हमें डीवॉर्मिंग कैसे करवानी चाहिए, क्या इसका साइंटिफिक रीजन है और क्या इसका शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करें कि जो पशुओं में आप डिवॉर्मिंग करेंगे, डिवॉर्मिंग एक्चुअल में है क्या। हम बात कर रहे हैं डिवॉर्मिंग की, तो डिवॉर्मिंग वास्तव में है क्या। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पेट में भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो पशु तो नाना प्रकार के जो है खाद्य सामग्री को खा लेते हैं, वो सही है या नहीं है, उस वजह से उनके पेट में कीड़े पनप जाते हैं। तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और इन कीड़ों को खत्म करना, समाप्त करना ही क्या है, डिवॉर्मिंग। हम यूं कह सकते हैं पेट में जो परजीवी पनप जाते हैं, ये परजीवी इनके खान पान को समाप्त कर देते हैं, इनके शरीर पर लगने नहीं देते, जिस कारण से ये अस्वस्थ हो जाते हैं, कमजोर दिखते हैं, दूध कम देते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसको ना हो इसके लिए हमें अपने पशु की नियमित क्या करनी पड़ेगी, डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहां पर बात करें कि परजीवी, जो परजीवी है ये किस प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक परजीवी जो बाहर होते हैं, बाहर बोले तो बॉडी पर आपको दिखेंगे, जूं, चीचड़े, ये भी परजीवी है। तो पशु के बाहरी शरीर पर जो परजीवी आपको दिखेंगे वह बाहर रहने वाले और एक होंगे अंदर रहने वाले, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी वो हमें दिखाई नहीं देंगे, पेट के अंदर के कीड़े जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले को तो आप कैसे भी करके हटा सकते हैं, नियमित ध्यान रख के आप निकाल सकते हैं। अंदर वालों का आपको कैसे पता चलेगा कि पशु के अंदर कीड़ों की संख्या बढ़ गई है या पशु को इस कीड़े बढ़ने, परजीवी बढ़ने के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो वह आप पशु को निरंतर देखेंगे, नियमित वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पशु की हैबिट्स में कुछ बदलाव आए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब परजीवी को मारने के लिए हमें डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग कैसे करी जाए इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखना, डिवॉर्मिंग को भी हम दो भागों में लेंगे। एक तो पशु है, इस पशु में बड़ा पशु है मतलब मैच्योर एडल्ट, और एक दूसरा क्या है, शिशु है, बच्चा है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके लिए जो डॉक्टर दवा रिकमेंडेड करता है वो छोटे बच्चे को उतनी दवा रिकमेंडेड नहीं करता, बच्चों के लिए सेपरेट दवाएं बनती।
ठीक उसी प्रकार से पशु में भी ये चीज ध्यान रखनी है। तो आप बड़े पशु में जब करेंगे तो आपको एक साइकिल मेंटेन करना है 3 मंथ का। प्रत्येक 3 मंथ के साइकिल में आपके पशु को डिवॉर्मिंग के लिए ले जाना है। आप स्वयं उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें जो बछड़ा हुआ, बछड़ी हुई छोटी है, उसको कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, जब उसका जन्म हुआ, जन्म के 15वें दिन से, जन्म के 15वें दिन आपको क्या करनी पड़ेगी? डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, क्या करनी पड़ेगी? डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और 15वें दिन के बाद क्या शेड्यूल रहेगा? प्रत्येक महीने में, हर एक महीने तक आपको, प्रत्येक 1 माह में आपको डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और ये शेड्यूल चलेगा आपका 6 माह तक। जब तक आपका पशु का बच्चा जो है 6 माह का नहीं हो जाएगा, तब तक हर महीने उसकी डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण नतीजा क्या होता है कि बाहरी परजीवी उस पर अटैक ज़्यादा करते हैं और उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस कारण से हमें छोटे पशु को, जैसे ही बछड़ा जन्म लेता है, बछड़ी जन्म लेती है, उसके 15वें दिन उसकी डिवॉर्मिंग कर देनी है। और उसके बाद हम बात करें 15वें दिन के बाद हर एक मंथ में 1-1 महीने के साइकिल के अकॉर्डिंग 6 महीने तक उसकी डिवॉर्मिंग करानी है। 6 महीने के बाद ये साइकिल आ जाएगा आपका 3 महीने में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम 3 महीने का साइकिल ही क्यों यूज लेते हैं? तो ध्यान रखना, जो ये परजीवी है, इनका ग्रोथ करने का साइकिल जो है 3 मंथ का बैठता है, जिस कारण से हम वापस हर 3 महीने में इनको बढ़ने से रोक देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें डिवॉर्मिंग करानी चाहिए, प्रोसेस क्या रखें, किस प्रकार से हम डिवॉर्मिंग कराएं कि हमारे पशु पर अच्छा रिजल्ट मिले। तो ध्यान रखना, मान लीजिए आप पशु की डिवॉर्मिंग कराना चाह रहे हैं, ये आपका पशु है। पशु की डिवॉर्मिंग कराने के लिए आपको 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, मतलब टोटल कितने हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे तक आपके पशु को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। 5 घंटे तक पशु को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सबसे बेस्ट है, रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करें कि हम इसका प्रोसेस कैसे यूज करें, तो सबसे बेस्ट प्रोसेस रहता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह। रात को आपने पशु का दूध निकाल दिया, बांध दिया, सुबह उठ जाइए जल्दी 3-4 बजे के आसपास। जब आप दूध दोते हैं उससे पहले का शेड्यूल रखिए, है ना। तो उससे 3-4 घंटे पहले का शेड्यूल रखिए, जहां पर आप पशु को दवा देकर उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। 3 घंटे पहले उसको भूखा रखना है, कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं, दवा दे दी, उसके 2 घंटे बाद भी उसको भूखा रखना है, कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं। पूरा 5 घंटे का ये साइकिल मेंटेन करिएगा ताकि पेट के कीड़े मर जाएं। अदरवाइज उसको कुछ खिला पिला दिया, दवा का असर कम हो जाएगा। दवा का असर कम होने का नतीजा क्या होगा? कीड़े प्रॉपर तरीके से मरेंगे नहीं, उनका रिसाइकल जो है वो जल्दी आ जाएगा। अगली बार डिवॉर्मिंग आपको 3 महीने के बजाय हो सकता है 2-2.5 महीने में ही करानी पड़ जाए। ये क्लियर हो गया कि हमें कैसे करना है। आपने डिवॉर्मिंग करा दी, इसके साथ आपको क्या करना है? एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बोलेंगे भैया अब ये क्यों जरूरी है? रिकॉर्ड रखने का सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा, एक तो आपके पास ये रहेगा कि आपने जो दवा दी उस दवा का रिजल्ट क्या रहा। ठीक। दूसरा, यदि आपको लग रहा है कि आप नियमित एक ही दवा से डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो क्या है, एंटीबॉडीज डेवलप होता है ना, वैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता के जैसे ही परजीवी भी अपने अंदर वो क्षमता पैदा कर ले कि इस दवा का असर उन पे ना पड़े। तो आप इसकी अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट दवा यूज कर सकते हैं, दूसरी कोई दवा यूज कर सकते हैं, ताकि कीड़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है उनमें दवा के विरुद्ध जीवित रहने की क्षमता जो है वो ना पनपे। अब ये प्रश्न उठिए आता है कि हमें जो है कितनी दवा देनी चाहिए, कैसे दवा का कैलकुलेशन होगा।
उसके लिए ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप दवा का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं डोज कितनी दें, तो पर ग्राम 100 kg पशु का वेट, इसके हिसाब से आपको डोज काउंट करके देनी है। मतलब आपको अनुमान होना चाहिए कि मेरा पशु 300 से 400 किलो के बीच में है उसका, या 400 से 500 किलो वेट होगा, तो उस हिसाब से आपको ये दवा बढ़ा लेनी है। दवा कौन कौन सी मिलती है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, डिवॉर्मिंग की जो दवा मिलती है, एक तो आप घरेलू नुस्खा यूज कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी हमें ये दवा मिल जाएगी। एक तो मिलेगी एल्बेंडाजोल, दूसरी मिलेगी फेनबेंडाजोल। ये काफी प्रचलित दवाएं हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। अब यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आप जो है यदि एल्बेंडाजोल दे रहे हैं तो किस पशु को दे सकते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका पशु प्रेग्नेंट हो, गाभिन हो, और आप उसको ऐसी दवा दे दे जिस कारण से उसका एबॉर्शन हो जाए, बच्चा गिर जाए, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें पहले पूरा प्रिकॉशनरी नॉलेज होना चाहिए। तो एल्बेंडाजोल जब आप देंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका पशु खाली हो, खाली मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो। तो जो खाली पशु है उसको एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, और जो फेनबेंडाजोल है ये वाली दवा आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। मतलब आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इसको दे सकते हैं, प्रेग्नेंट नहीं है तो भी आप इसको दे सकते हैं। खाली और प्रेग्नेंट दोनों पशुओं में ये दवा यूज ली जाती है, फेनबेंडाजोल। दवा का नाम याद रखना, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या मिलता है। तो इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, फेंटास मिल जाती है, पेनाक्योर मिल जाती है। ये मार्केट में अवेलेबल दवाइयां हैं, इनको आप दे सकते हैं। ठीक है, पेनाक्योर, पेंटास, ये आपको 3-3 ग्राम के रूप में मार्केट में मिल जाएगी। ये दवाएं आप जो है खाली पशु को भी दे सकते हैं, लेटेस्ट जो ब्याई है, प्रसव किया है, उसको भी दे सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, डिवॉर्मिंग के लिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि डिवॉर्मिंग हर 3 महीने में करवानी है। लेकिन मान लीजिए आपका पशु प्रेग्नेंट है, आपका पशु हीट पर आया है, आपने उसको सांड लगाया है या फिर एआई करवाई है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में शुरुआत के 3 महीने तक, शुरुआत के 3 महीने तक आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे, फर्स्ट से लेकर 3 महीने तक, और अंत के 3 महीने, अंत में 3 मंथ, मतलब जब आपका पशु 6 मंथ प्रेग्नेंट हो जाएगा तो 6 से 9 मंथ तक, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप उसकी डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे। ये शेड्यूल थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्रेगनेंसी, पशु हीट में आया और उसके बाद आपने एआई करवाई है या फिर आपने जो है सांड लगाया है, तो 3 महीने तक आप जो है पशु का डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे। और उसके बाद लास्ट के 3 मंथ जब पशु बच्चा देने वाला होता है तब भी आप डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे। ठीक है, डिवॉर्मिंग कर दिए, सब कुछ हो गया। अब इसमें और बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं, बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग होने के बाद आपको अपने पशु को लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक यदि आप अपने पशु को देते हैं तो ये सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आएगा। आपके पशु की हेल्थ, आपके पशु की हैप्पीनेस, और जैसे ही हैप्पीनेस और हेल्थ अच्छी हुई, ये मान के चलिए आपके पशु का दूध भी इम्प्रूव हो जाएगा, दूध में फैट भी अच्छी मिलेगी। पशु स्वस्थ तो आपको हर चीज में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं लीवर टॉनिक 10 दिन तक देना है, 50 ml सुबह शाम के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें अपने पशु की डिवॉर्मिंग क्यों करानी चाहिए। यदि डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं तो क्या इश्यू आएगा।
आप ग्रामीण अंचल में देख सकते हैं कि पशु को खाना अच्छा मिल रहा है, फिर भी पशु की हेल्थ डाउन हो जाती है। पशु जो है दस्त करने लग जाता है, पशु का दूध कम पड़ जाता है, पशु का बिहेवियर व्यवहार जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इन सब के पीछे एक कारण है कि उसके पेट में कीड़े हैं और वह कीड़े उसको दर्द पहुंचाते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस कराते हैं, जिससे उसके व्यवहार में बदलाव आता है। जो आउटपुट में दूध मिलना चाहिए, जो फैट मिलनी चाहिए, वो डाउन हो जाती है। साथ ही साथ उसकी हेल्थ गिरती जाती है। तो अपने पशु को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नियमित शेड्यूल के अकॉर्डिंग डीवॉर्मिंग करानी पड़ेगी। साथियों, आपको ये वीडियो यदि पसंद आया, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। जय श्री राम।